हेलो एवरीवन। तो फाइनल रिजल्ट आ गया। सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं, अब टीयर 2 का एग्ज़ाम देना है। तो टीयर 2 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर दी होगी सभी ने। और हमारे साथ जो फर्स्ट डे से जुड़े हुए हैं उन बच्चों के भी मैसेज आए थे कि हाँ सर हो गया है फाइनली। तो चलो अब टीयर 2 की स्टार्ट जो हमारी प्रिपरेशन है उसको फुल फ्लेज मोड से करेंगे अब, ठीक है। डेली क्लासेस लेंगे, हर एक टॉपिक को देखेंगे। जो हमारे PYQs हैं उनको तो ऑलमोस्ट हम कर ही चुके हैं, जो ऐसे राइटिंग वाला है, क्योंकि हम टॉपिक्स को समझते हैं। हम सिर्फ ऐसे नहीं लिखते, हम उसको समझते हैं एक्चुअल में, और जो समझता है वो कुछ भी ऐसे लिख सकता है। राइट। सो इसी डायरेक्शन में आगे भी बढ़ते हैं। एक मिनट को मैं कमेंट ऑन कर लूँ ताकि जो आप कमेंट कर रहे हो वो मैं देख लूँ थोड़े से। ठीक है, आप दिखाई दे रहे हैं। अरे, बट आई कंटिन्यू दिस प्रिपरेशन। वेरी गुड, ये होता है स्पिरिट लैप्ची। देखो, ये आप ये जो एटीट्यूड है ना ये रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारी प्रिपरेशन होती है गवर्नमेंट जॉब की स्पेशली, ये एक दो दिन की प्रिपरेशन नहीं होती, ये कंटिन्यू रखनी पड़ती है हमें। क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है, वेरी गुड शिवम, मैक्सिमम क्या होता है कि हम देखते हैं यार कि एग्जाम आ रहा है, चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यही तो होता है लाइब्रेरीज में। क्या होता है लाइब्रेरीज में, क्या मुझे नहीं पता लाइब्रेरी में क्या होता है, कि एग्जाम आने वाला होता है, लाइब्रेरी भरना चालू हो जाती है, एग्जाम खत्म, लाइब्रेरी खाली। लेकिन जो बच्चा कंसिस्टेंट रहता है वहाँ पे, ठीक है, वो एग्जाम पे डिपेंड नहीं रहता, वो ये देखता है कि चाहे एग्जाम आए या ना आए, मेरे को सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना है, डेली लाइब्रेरी जाना है, पढ़ना है। उसका सिलेक्शन कोई रोक के दिखाते, उसका सिलेक्शन 100% होता है। सेम एटीट्यूड हमारा जो लैप्ची है उसका है, यही एटीट्यूड रखना है, ठीक है। क्योंकि मुझे भी याद है कि फर्स्ट एग्जाम में मैं जो फेल हुआ था उसके बाद मैंने प्रिपरेशन रोकी नहीं थी, और सिर्फ 6 महीने का खेल था, और 6 महीने के अंदर जो दूसरी जॉब ले ली थी। ये बहुत, बस जो कंसिस्टेंट रहता है वो कुछ करके दिखाता है। वेरी गुड देव, अरुण, शिवम, और वही सारे बच्चे, वो सारे बच्चे जिन्होंने जो है अपना सिलेक्शन जो है ले लिया, टीयर 1 क्वालिफाई कर लिया है, ठीक है। अब टीयर 2 की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि और भी एग्जाम है। अभी ये पता होगा दिल्ली के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो है एक वैकेंसी आने वाली है हमारी, सिर्फ ये जे टाइप की जो वैकेंसी होती है ये वाली, ठीक है। तो जिनका नहीं हुआ है उसके लिए प्रिपेयर करो, क्लास के साथ कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। चलो ठीक है, अब एक टॉपिक करते हैं, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि आज के टॉपिक में ऑनर किलिंग वाला है। हमने इससे पहले जो हमारी वीडियो थी, जो जस्ट आपका रिजल्ट जो आया था उससे 5-10 मिनट बाद ही हमने ली थी जो लाइव क्लास, उसके अंदर मैंने आपसे बोला था कि ट्रेंड को एनालाइज करने वाला 5 ऐसे हमारे हमने थीम देखे थे। तो सोसाइटी वाला जो थीम था उसके अंदर से ये है हमारा क्वेश्चन आया था। ये 2018 वाला पेपर है, जो हमारा 2017 वाला जो है वही। तो इसके अंदर पूछा गया था ऑनर किलिंग के बारे में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर आ गए तो जो हमारी नॉर्मल अप्रोच है, ठीक है, वो अप्रोच थोड़ी सी जो है फेल हो जाती है। कैसे फेल हो जाती है, नॉर्मल अप्रोच क्या है हमारी, पहले ये बताओ। देखो, हमारी नॉर्मल अप्रोच आपको पता होगा, हमारी नॉर्मल अप्रोच है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया, उसके बारे में हम कुछ पॉजिटिव बताएंगे, उसके बारे में कुछ नेगेटिव बताएंगे, देन एक कंक्लूड कर देंगे, थीसिस एंटी थीसिस एंड देन एक कंक्लूजन। यही है ना जो हमारी नॉर्मल अप्रोच है, जो मैक्सिमम 99% जो एसेज होते हैं, 99% जो आंसर राइटिंग होती है, लॉन्ग आंसर होते हैं, उनके अंदर काम आती है। लेकिन ये जो टॉपिक आ रखा है इसके अंदर ये अप्रोच नहीं आती। इसके अंदर जो है आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट द सोसाइटी वो आपकी काम आएगी, ठीक है। टॉपिक देखें, टॉपिक के बाद फिर जो है हम इसको देखेंगे कैसे करना है। चलो आज पहली बार जो है लिखने का काम करते हैं हम इसके ऊपर, ठीक है। चलो पहले टॉपिक लिख लेता हूं, अब आराम आराम से करेंगे और थोड़ा सीरियस होके करेंगे, ठीक है। देयर इज, इसको समझेंगे पहले, नो ऑनर इन ऑनर किलिंग। डिस्कस, ये कीवर्ड है यहाँ पे हमारा, देखो यहाँ पे डिस्कस करने के लिए बोला है। डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, ठीक है। ये हमारा टॉपिक दे रखा था हमारे इसके अंदर 2017 के अंदर जो पेपर हुआ था, राइट।
देयर इज नो ऑनर इन ऑनर किलिंग, डिस्कस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में हमें जो है डिस्कस करना है। अब ये जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को कैसे डील करना है, मैंने ऑलरेडी जो है इसका ऐसे आपके लिख के जो है आपके ग्रुप में सेंड कर दिया है, लेकिन इतना काफी नहीं है। वो लिखने के लिए आपको जो है थोड़ी सी कोर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। वो कोर अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड क्या है, डिस्कस, आपको डिस्कस करना है इन सब चीजों को, आपको पता होना चाहिए एक्चुअल में कि ग्राउंड में हो क्या रहा है। और ये आपसे चाहता क्या है, ये आपसे चाहता है आप इस लाइन के जो ये जो लाइन दे रखी है, देयर इज नो ऑनर इन द ऑनर किलिंग, इसके कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करें। ये जो ऑनर किलिंग है एक्चुअल में सोसाइटी में एक इल है, हमारी सोसाइटी का जो है एक इल है, ये एक्चुअल में नहीं होना चाहिए। ये हमारा जो टाइटल है ये कहना चाहता है आपसे, आपको इस कॉन्टेक्स्ट में जो है डिस्कस करना है, ठीक है। सब बच्चों को समझ आ रहा है? सर व्हाट द एक्सपेक्टेड डेट फॉर टीयर 2, दीनाकरण मैंने इससे पहले डिस्कस करा हुआ है ये सारी चीज। जो इससे पहले वाली जो वीडियो है जिसके अंदर मैंने अभी ट्रेंड डिस्कस करा था, रिजल्ट आउट वाला वो जो था, उसके अंदर मैंने बताया था 2 महीने का टाइम है मैक्सिमम, जनवरी में हो जाएगा तुम्हारा पेपर, ठीक है। जनवरी से पहले पहले जो है हमें अच्छे से प्रिपेयर करना है अपने आप को। जनवरी में 100% जो है आपका पेपर हो जाएगा, सिर्फ 2 महीने का टाइम है। और ये जो है डेट मैंने आपको पहले ही बता दी थी, जो मेरे बच्चे हैं क्लास वाले, क्योंकि जो जो बच्चे सिलेक्टेड हैं वो ऑलरेडी बता देते हैं कुछ ना कुछ फ़ोन करके कि सर ये तो तब तक होगा, ये अब तक होगा। तो पहले ही बोल दिया था जनवरी में होगा और वो जनवरी में ही होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रिपेयर रहना। ओके ओके, ठीक है दिनाकरण, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है। दिनाकरण तुम्हारे टेस्ट वेस्ट जो है सही नहीं चल रहे हैं, एक टेस्ट तुमने बहुत अच्छा लिखा था, उसके बाद डाउन चल रहे हो, तो थोड़ा सा सीरियस रहो, ठीक है। चलो ठीक है, सबसे पहले अब यहाँ पे हम समझना चालू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग सबसे पहले, क्योंकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर होनी चाहिए। यहाँ पे वैसे नहीं, वो अप्रोच नहीं चलेगी नॉर्मल वाली कि इंट्रो के अंदर क्या लिखें और फिर उसके मेन बॉडी में क्या आना चाहिए, वो नॉर्मल अप्रोच यहाँ पे काम नहीं करने वाली, क्योंकि यहाँ पे डिस्कस करने के लिए बोला है एक पर्टिकुलर सोसाइटल इशू के बारे में, ठीक है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो बाद में देख लेंगे, पहले हमें पता तो होना चाहिए है क्या चीज़, ठीक है। सो ये क्या चीज़ है ऑनर किलिंग? सिंपल अगर शब्दों में बोलूं तो ये क्या है, किलिंग किसके लिए, किसके लिए किलिंग है? फॉर प्रेस्टीज के लिए। सोसाइटी के अंदर जो इज्जत होती है बेसिकली उसको बचाने के लिए जो किलिंग की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, ऑनर किलिंग। क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे तुम्हें। जब क्वेश्चन पूछोगे तभी तुम्हारे माइंड से जो आइडिया आएंगे, क्यों जो है हम ये ऑनर किलिंग करते हैं, क्यों करते हैं। जो हमारी फैमिली होती है, समझ आ रहा है ना सब बच्चों को, दीनाकरण, ठीक है। जो हमारी फैमिली होती है वो अपनी प्रेस्टीज को रिस्टोर करने के लिए जो है ये ऑनर किलिंग करती है। और ये रिस्टोर करने की जरूरत क्यों होती है? देखो हमें पता है ये सारी चीजें, ये जो ऑनर किलिंग है, ये जो किलिंग हो रही है फॉर द प्रेस्टीज, फैमिली जो है अपनी इज्जत बचाने की लिंक कर रही है, ये सारी चीजें जो है हमारी कहीं ना कहीं हमारी जो सोसाइटी के जो रिजिड नॉर्म्स हैं, ठीक है, उससे लिंक्ड है। किससे लिंक्ड है? हमारे रिजिड नॉर्म्स से, ठीक है। ये जो रिजिड नॉर्म्स है इसके अंदर 3 चीज को हम जो है यहाँ पे हमेशा जो याद रखना, क्योंकि ये चीजें लिखने के काम आएगी। एक तो हमारा कास्ट बेस्ड सिस्टम, ठीक है, ठीक है। एक क्या है हमारा ये जो कास्ट हायरार्की है, अपर कास्ट लोअर कास्ट, एक इसकी वजह से जो है इसको मेंटेन करने के लिए जो है ऑनर किलिंग की जाती है। पता होगा ना, दूसरी कास्ट के अंदर शादी कर ली, ठीक है, तो किल कर दो, ऑनर किलिंग, तो इज्जत बच जाएगी, राइट। दूसरा ये जो पैट्रियार्कल कंट्रोल है, ठीक है, मेल फीमेल क्या है, फीमेल को एज अ रिस्पेक्ट देखा जाता है, एज अ ऑनर देखा जाता है फैमिली की, उसको मेंटेन करने के लिए जो है किलिंग करी जाती है। और इन सब चीज़ों के लिए ये जो रिजिड नॉर्म्स है सोसाइटी के, ये हमारी जो है मदद करते हैं, ठीक है। मतलब कम्युनिटी का प्रेशर, ये 3 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हमारी ये जो है ऑनर किलिंग होती है, राइट। ये समझ आ रहा है? अब देखो इसके अंदर ये जो हमारे रिजिड नॉर्म्स है इसके अंदर आता है हमारा क्या, कास्ट बेस्ड सिस्टम, ठीक है। मतलब इंटर कास्ट अगर मैरिज कर ली, ठीक है, दूसरी कास्ट के अंदर शादी कर ली, या फिर इंटर रिलीजन या इंटर फेथ कह लो,
मैरिज कर ली, हिंदू मुस्लिम, ठीक है, या फिर सेम गोत्रा के अंदर मैरिज कर ली, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है प्रोवोक करती है किस चीज को, ऑनर किलिंग को। क्यों? क्योंकि प्रेस्टीज बचानी है अपनी, राइट। ये चीज समझ आ रही है कि ऑनर किलिंग एक्चुअल में हो क्यों रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है? पीछे का रीजन है ये जो रिजिड सोसाइटल नॉर्म्स हैं, कास्ट बेस्ड, रिलीजियन बेस्ड, ठीक है, ये सारी चीजों को जो है मेंटेन करने के लिए, फैमिली का ऑनर बचाने के लिए जो है ऑनर किलिंग की जाती है, राइट। ये समझ आ रहा है? क्योंकि अगर इसको वियोलेट कर देते हैं देन वी आर वियोलेटिंग व्हाट? ट्रेडिशनल नॉर्म्स जो हमारी सोसाइटी ने बना रखे हैं। इसको वियोलेट कर दिया ट्रेडिशनल नॉर्म्स को, तो जो फैमिली है उसको लगता है कि हमें बॉयकॉट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो प्रेस्टीज बचाने के लिए, सोसाइटल इमेज बचाने के लिए, सोसाइटल रेपुटेशन बचाने के लिए क्या होती है फिर ऑनर किलिंग। तो पूरा जो है ये सर्कल बनता जाता है। समझ आ रहा है? यहां पे एक क्लैश जो है देखने को मिल रहा होगा अगर थोड़ा सा डीपली देख रहे हो। सर हिंदी मीडियम का स्टार्ट कर रहा हूं पर प्री तो निकल गया ऐसे। देखो संतोष, यहाँ पे प्रिंस भी होगा, लास्ट वाली वीडियो में प्रिंस ने कमेंट करा, वो तो अपना ही प्रिंस है जिसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी। हिंदी मीडियम है वो भी, ठीक है, वो भी हिंदी मीडियम है। लास्ट टाइम आईबीएससीआई को इंटरव्यू दिया था। तो जो हिंदी मीडियम है वो अपने आप को डीमोटिवेट मत करो कि यार मैं तो हिंदी मीडियम हूँ, मैं कैसे लिखूंगा। सिंपल चीज़ है, एकदम सिंपल चीज़, कि जब तुम सोचने लग जाओगे तो तुम लिखने लग जाओगे। तो वो जो सोचने वाले जो थॉट्स हैं वो आएंगे कैसे? जब चीज़ों के बारे में पता होगा, राइट। तो वो चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं अपनी क्लास के अंदर। हिंदी वाले क्लियर करते हैं। एक जो मेरा बच्चा आया था जो बिहार से है, जो अभी जॉब कर रहा है आईबीएससीआईओ के अंदर, जीरो इंग्लिश थी, जीरो, सेलेक्ट हो चुका है, अभी जॉब कर रहा है, ठीक है। सो डिमोटिवेट मत हो, जस्ट कंटिन्यू रहो क्लासेस के साथ, ठीक है। ये समझ आया कि ऑनर किलिंग एक्चुअल में हो क्यों रही है, ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या है? इज्जत बचानी। क्यों? क्योंकि नॉर्म्स को जो है विलेट कर दिया है। अगर सोसाइटी के नॉर्म्स को विलेट कर दिया है, सोसाइटी ने जो ये जो सिस्टम बना रखा है इसको इसको जो है तोड़ दिया है। अब ये जो सिस्टम तोड़ दिया है तो मतलब हमारी जो है समाज में थू थू हो जाएगी, हमसे कोई बात नहीं करेगा, राइट। तो वही तो है, वही तो मेंटेन करने के लिए ऑनर किलिंग हो रही है। अब यहाँ पे दो चीजें दिखाई दे रही होंगी, क्या क्या? हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज समझना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हमें प्रोवाइड करा रखी है? आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्या प्रोवाइड करा रखा है? राइट टू लाइफ, ठीक है, लाइफ, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी वाला जो आर्टिकल है वो, इसके अंदर इंट्रिंसिकली जो है हमें राइट टू मैरी प्रोवाइड करा रखा है कि हम जो है अपने चॉइस के पार्टनर से जो है शादी कर सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये वैल्यू प्रोवाइड करा रखी है। लेकिन ये यहाँ पे कंफ्लिक्ट कर रही है, यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं ये डायरेक्टली कंफ्लिक्ट कर रही है हमारी सोसाइटल वैल्यूज से, राइट। जो हमारे कंजर्वेटिव जो बिलीफ हैं, कंजर्वेटिव सोशल बिलीफ, ठीक है, ये दोनों चीज कंफ्लिक्ट कर रही है। ये समझ आ रहा है ना? कंजर्वेटिव सोशल बिलीफ क्या है? अरे जो हमारे समाज ने जो ये सिस्टम बना रखा है कास्ट का, रिलीजन का, यही तो है कंजर्वेटिव सोशल बिलीफ। सेम गोत्रा में मैरिज नहीं, गोत्रा चेंज होने चाहिए, सेम कास्ट के अंदर मैरिज होगी, इंटरकास्ट नहीं होगी, यही तो है कंजर्वेटिव सोशल बिलीफ। ये समझ आ रहा है? ठीक है, हो क्यों रहा है? बिकॉज वुमेन कंसीडर एज, वुमन को कैसे देखा जाता है? फैमिली का ऑनर, फैमिली का ऑनर। अब इसी फैमिली के ऑनर के साथ जो है प्रताड़ना वगैरह की जाती है, लेकिन ये अगर थोड़ा स्टेप ले लेती है देन जो है फैमिली का ऑनर जो है थोड़ा सा बिगड़ रहा है, ठीक है, यही चीज आती है। ठीक, अब क्लियर दिखाई देने लग गया होगा, ठीक है। ये समझ आया कि सारी चीजें हो क्या रही है। अब इसके लिए उतना ही रिस्पॉन्सिबल है, इस चीज के लिए उतना ही रिस्पॉन्सिबल है हमारा सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। सर आपकी यूट्यूब की वीडियो एनफ है क्योंकि डेली न्यूज़पेपर तो पढ़ता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक देखो, एक हम सुबह सुबह सीरीज भी चलाते हैं डेली डिस्पैच की, ठीक है, उसके अंदर एक एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। तो अगर एडिटोरियल नहीं समझ आता हो और थोड़ा सा और समझना हो तो वो एक CAPF वाला हमारा चैनल है, उस पर ज्वाइन कर सकते हो। इनफ है अगर समझ आता है तो, ठीक है। चलो ठीक है, आगे चलें नेक्स्ट इसी के अंदर। अब देखो, ये जो ऑनर किलिंग हो रही है इसके पीछे हमारा सोशल स्ट्रक्चर भी रिस्पॉन्सिबल है।
सोशल स्ट्रक्चर। क्या सोशल स्ट्रक्चर है? देखो हमारी सोसाइटी है डिवाइडेड सोसाइटी, एक्सेप्ट करो इस चीज को, हमारी सोसाइटी जो है डिवाइडेड सोसाइटी है। डिवाइड है किसके बीच में? कास्ट के बीच में, अपर कास्ट लोअर कास्ट, ठीक है। अगर हरियाणा की बात करो तो यहाँ पे जाट डबल एटी वाला वर्सेस हमारा कुम्हार, ठीक है। अगर यूपी वगैरह की बात करो तो यहाँ पे दलित, चलो दलित, कहीं मेरे को बोले कि दलित ऊपर लिख दिया तो चलो कोई बात नहीं, दलित वर्सेस हमारे ठाकुर, ठीक है, बाबू साहेब, राइट। तो ये क्या है? हमारी सोसाइटी डिवाइडेड है, ये सोशल स्ट्रक्चर हमारा ऐसा है। अब इस सोशल नॉर्म्स को वियोलेट करते हो, तोड़ देते हो, विलेशन मतलब तोड़ना, इस सोशल नॉर्म को तोड़ के जो है दलित वाले ने ठाकुर से कर ली, जाट वाले ने कुम्हार से कर ली, या वाइस वर्सा कर ली, ठीक है। तो फिर ये जो है ऑनर पे बात आ जाती है, ठीक है। और फिर होगी क्या हमारी? ऑनर किलिंग, ठीक है। इवन तो हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज प्रोवाइड करा रखे, डिस्पाइट दैट, उसके बावजूद भी जो है ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। बट इन एक्चुअलिटी फिर हमारा रिलीजन भी आ जाता है, हमारी डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, रिलीजन में दो ही रिलीजन दिखते हैं यहाँ पे बस, हिंदू और मुस्लिम, ठीक है। फिर वो लव जिहाद वगैरह वाली चीजें चल जाती हैं, वो हमारे मतलब की नहीं है, ठीक है। बट इन एक्चुअलिटी क्या ये जो ऑनर किलिंग हो रही है एक्चुअल में ऑनर लेके आ रही है? अब क्वेश्चन तो पूछना पड़ेगा। बट इन एक्चुअलिटी ये जो ऑनर किलिंग है, ये ऑनर लेके आ भी रही है या नहीं आ रही? नहीं लेके आ रही। ये जो है सोसाइटी की इनकैपेबिलिटी, सोसाइटी जो है, हमारे ये जो नॉर्म्स हैं, हमारी जो सोसाइटी है ये मॉडर्नाइज नहीं होना चाहती, ठीक है। ये जो चेंजेस है ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, इसको रिफ्लेक्ट करते हैं। सो ये क्या चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है? इट इज रिफ्लेक्टिंग द फेलियर ऑफ सोसाइटी टू मॉडर्नाइज देमसेल्फ एज पर मॉडर्न नीड, ठीक है। हमारा भारत डेवलप होना चाहता है, डेवलपमेंट के साथ ये थिंकिंग थोड़ा चलेगी। तो सोसाइटल नॉर्म्स जैसे जैसे हमारी जो सोसाइटी है मॉडर्नाइज हो रही है, तो ये जो हमारे कंजर्वेटिव नॉर्म्स हैं इनको भी तो चेंज होना पड़ेगा साथ साथ। लेकिन हमारी सोसाइटी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं हो पा रही, ये फेलियर है हमारी सोसाइटी का, ऑनर किलिंग, राइट। साथ साथ ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमने देखा था, आर्टिकल 21 इसको भी जो है विलेट करती है, ठीक है। हमारा आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंदर इंट्रिंसिक है मैरिज वाला लाइफ, ठीक है। और ये जो मैरिज वाला राइट है, ये पता होगा, क्लियर आ रही है ना पिक्चर वगैरह, ठीक है। ये जो हमारा ये जो राइट टू लाइफ है, इसके अंदर जो है इंट्रिंसिकली है हमारा राइट टू मैरिज। ये लता सिंह वाला जो केस था, लता सिंह वाला जो केस था, इसके अंदर हमारे कोर्ट ने बोला था कि इंडिविजुअल हैज द लिबर्टी टू मैरिज एज पर देयर चॉइस, मतलब राइट टू मैरिज है हमारे इंडिविजुअल्स के साथ, ठीक है। तो ये जो ऑनर किलिंग है, इट इज अ फेलियर, इट इज नॉट अ ऑनर। ये जो है ऑनर को वापस नहीं, ये फेलियर हमारी सोसाइटी का। इस ऑनर किलिंग को, इस ऑनर किलिंग को हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, हमारा जो एपेक्स कोर्ट है, एकदम टॉप वाला जो हमारा कोर्ट है, ठीक है, डिफेम के लिए जैसे खाफ पंचायत का हुआ, हाँ ये सारी चीज आएगी, ये सारी चीज आएगी, ये सारी चीज आएगी कि ये जो हमारी कास्ट बेस्ड ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसको कौन एनफोर्स करता है? ये एनफोर्स करता है हमारी एक इनफॉर्मल बॉडी। इनफॉर्मल है खाप पंचायत, कास्ट पंचायत का हो तो ज्यादा अच्छा है, एक खाप पंचायत, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट ऐड कर लो, एक बच्चे ने अभी जस्ट सजेस्ट करा है, बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। तो शक्ति वाहिनी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शक्ति वाहिनी केस के अंदर हमारा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो भी कंडेम करता है इसको, कास्ट बेस्ड ये जो हमारी ऑनर किलिंग है इसको, ठीक है। सो हमारी जो मॉडर्न सोसाइटी है इसके अंदर जो है कोई भी प्लेस नहीं है किसके लिए? हमारी ये जो ऑनर किलिंग होती है इसके लिए। तो ऑनर किलिंग को रोका कैसे जाए? ठीक है, देखो लीगल एनफोर्समेंट, मतलब ये जो लॉ एंड ऑर्डर वाली जो सिचुएशन है, डेफिनेटली इस पे तो वर्क करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी तो लॉ एंड ऑर्डर हमारे यहाँ पे है, लेकिन फिर भी जो है ऑनर किलिंग होती है। केसेस भी देखेंगे अभी यहाँ पे, एक आपको एग्जांपल के लिए केसेस भी दूंगा, मनोज एंड बबली वाला केस। और वो पहला केस था हमारे इंडिया के अंदर जो मनोज एंड बबली के ऊपर जो है गुड्डू रंगीला एक मूवी भी बनी है। ये पहला केस था हमारी इंडिया के अंदर जिसके अंदर जो है खाप पंचायत को, हमारे कोर्ट ने खाप पंचायत को और जो फैमिली थी उनको कन्विक्ट दोषी ठहराया था और सजा दी थी।
इसलिए वो केस बहुत फेमस हुआ था। और ये एक तरह से रिफ्लेक्शन है, ये एक तरह से वो है, प्रमाण है कि ऑनर किलिंग जो है इज नॉट अ ऑनर, क्योंकि हमारे कोर्ट ने उसको डिनाई कर दिया है, राइट। हमने देखा शक्ति वाहिनी केस के अंदर हमारा कोर्ट उसको कंडेम कर रहा है, हमारा कोर्ट उसकी परिनिंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है कि ये जो है सो मॉडर्न सोसाइटी के लिए सही नहीं है। कैसे रोका जाए? लीगल एनफोर्समेंट प्लस उसके साथ जो है हमें करने की जरूरत है क्या, वुमेन एम्पावर, जेंडर इक्वालिटी लेके आने की जरूरत है, हमारी सोसाइटी को अवेयर करने की जरूरत है, ठीक है, इक्वल राइट्स प्रोवाइड कराने की जरूरत है। ये सारी चीजें जो है हमें करने की जरूरत है, इंडिविजुअल फ्रीडम प्रोवाइड कराने की जरूरत है। ये सारी चीजें करके जो है हम एक्चुअल में ये जो ऑनर किलिंग की जो प्रैक्टिस हो रही है इसको रोक सकते हैं। अब कुछ केसेस हैं वो देख लेते हैं हम, ताकि अगर ये आपके याद आए तो इसको लिख लेना, ठीक है। जैसे हमारा एक दो केसेस के नाम हैं, क्योंकि पता होना चाहिए ये सारी चीज ना। मनोज बबली केस, ठीक है, ये तो हमने बता ही दिया था, ये गुड्डू रंगीला वाला, ये बहुत फेमस हुआ था। या इन्होंने क्या करा था, इन्होंने सेम गोत्र में शादी कर ली थी, ये दोनों जाट ही थे, दोनों जाटों ने हरियाणा में शादी कर ली, दोनों को मार दिया। ये पहला केस था जिसके अंदर केस का नाम था गंगा राज केस, ठीक है, गंगा राज केस। ये पहला केस था जिसके अंदर जो है खाप पंचायत और फैमिली दोनों को जो है दोषी ठहराया था। तो यहां से जो है तख्ता पलट होना चालू हो गया ऑनर किलिंग का, जो नीचे की साइड। उसके बाद नीतीश कटारिया केस था, ये थोड़ा सा हाई क्लास केस था, नीतीश कटरा केस, ठीक है। और एक हमारा अफसाना और इरफान केस, अफसाना और इनफार केस, ये हिंदू मुस्लिम वाला। 3 केस के नाम है बस, इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं हमें, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक्चुअल में जो है हमारी ऑनर किलिंग से रिलेटेड है। आई होप ये सारी चीजें समझ आई होगी। राधिका यादव केस इन विच द फादर किल्ड हिज डॉटर, हाँ रिसेंटली रश रावा रावल रश यश ने एक बहुत अच्छा बताया रिसेंटली, राधिका वाला केस, ठीक है, सेम एग्जांपल है राधिका वाला केस, करंट का इशू एकदम, राधिका वाला केस करंट का इशू एकदम, ऑनर किलिंग का एकदम बहुत बढ़िया एग्जांपल है। वेरी गुड यश, ठीक है। तो ये सारी चीजें समझ आई, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं हम क्या चीज करते हैं, इसके बाद करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है, वो देखते हैं जो हमने होमवर्क दिया था आपको, ठीक है। ये सारी चीजें लिख लेना अपने रजिस्टर में, बोला है ना रजिस्टर बनाने के लिए, नहीं बनाया तो बना लेना, बहुत काम की चीज है वो, रजिस्टर काम आएगा। बोला था कि राम और श्याम बन के वो मत करना कि किस ग्रुप में भेजा था मैंने, ये वाला था ग्रुप, क्योंकि ये मैंने पहले ही भेज दिया था आप सभी को, ठीक है। ये जो अभी डिस्कस किया, ये जो हमने अभी डिस्कस किया है उसी के बेस पे जो है हमने ये लिखा है, ठीक है। देखोगे तो समझ आ जाएगा यार वही लिख रखा है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा देखना है हमें। वही सारी चीजें जो हमने अभी डिस्कस करी है, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है, ठीक है। देखो स्टार्टिंग आपकी मर्जी है, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप चाहो तो ऑनर किलिंग को डिफाइन करके जो है स्टार्ट कर सकते हो, कुछ भी नहीं आता माइंड के अंदर तो ऑनर किलिंग को डिफाइन करो, ठीक है। वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू और ये जो कंजर्वेटिव वैल्यू जो कंफ्लिक्ट कर रही है, इसके सिनेरियो से स्टार्ट कर दो, किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। मैंने स्टार्ट करा है मनोज बबली वाले केस से, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फेमस केस है। द ट्रेजिक केस ऑफ मनोज एंड बबली हरियाणा 2007 ब्रॉट नेशनल अटेंशन टू द ब्रूटल प्रैक्टिस ऑफ ऑनर किलिंग। Manoj and Babli, a young couple from the same Gotra, were murdered by family member on the order of खाप पंचायत। खाप पंचायत ने ऑर्डर दिया था फॉर मैरिंग अगेंस्ट ट्रेडिशनल नॉर्म, जो हमने अभी डिस्कस कर रहे हैं ट्रेडिशनल नॉर्म, कि सेम गोत्रा के अंदर मैरिज नहीं कर रही। उन्होंने एक जो है उसको तोड़ा और खाप पंचायत ने बोला, जो हमारा इनफॉर्मल एक बॉडी है, कोई खाप पंचायत को जो राइट नहीं है कोई फैसला सुनाने का, इनफॉर्मल कास्ट बॉडी है, उसने बोला इनको हटाओ। क्यों हटाओ? क्योंकि ट्रेडिशनल जो नॉर्म्स है उसको तोड़ा था। This case exposed the dangerous clash between feudal social mindset and modern constitutional rights. ये आर्टिकल 21 और ये सेम गोत्रा, ये आर्टिकल 21 ये हमारा सेम गोत्रा वाला राइट, showing that so called honor often justifies unthinkable violence, कि और मॉडर्न किलिंग के नाम पे जो है बिना सोचे जो है मारे जा रहे हैं।
ऑनर किलिंग इन इंडिया यूजुअली स्टेम फ्रॉम रिजिड कास्ट हियरार्की, जो हमने देखी थी, जाट, नॉन जाट, दलित, बाबू साहेब, ठाकुर, ठीक है, वो कास्ट हियरार्की, पेट्रियार्कल कंट्रोल एंड कम्युनिटी प्रेशर। कम्युनिटी प्रेशर कौन सा, ये खाप पंचायत वाला। इंटरकास्ट, इंटरफेथ, सेम गोत्रा मैरिज आर फ्रीक्वेंटली व्यूड एज थ्रेट टू फैमिली प्रेस्टीज, जैसे मनोज बबली के साथ हुआ। वुमेन इन पर्टिकुलर आर सीन एज बियरर ऑफ फैमिली ऑनर। वुमेन को कैसे देखा जाता है कि ये जो है हमारी घर की इज्जत है, वही यहाँ पे बोला हुआ है। एंड एनी असर्शन ऑफ फ्रीडम, अगर वो अपना फैसला खुद ले लेती है, स्पेशली इन मैरिज, इज मीट विद वायलेंस। और ये वायलेंस कौन सा है, यही वायलेंस हमारा किलिंग, ऑनर किलिंग। सच एटीट्यूड डिनाई वुमेन ऑटोनॉमी and reach for structural inequality while family and community falsely equate control with dignity। देख रहे हो ये वर्ड, कंट्रोल विद डिग्निटी, ये जो कंट्रोल कर रहे हैं, ये जो उसके फ्रीडम को छीन रहे हैं, उसको वो डिग्नी से कंपेयर कर रहे हैं, डिग्निटी से। ठीक है, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि जो बच्चे जो है हिंदी मीडियम वाले हैं, वो डरना मत कि यार ऐसी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं है ऐसी लैंग्वेज लिखने की। एकदम सिंपल सरल भाषा में जो है अपनी चीजों को समझाना है, एकदम सिंपल भाषा में। वो जो समझा पाएगा उस सरल भाषा में, उसका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, ये कोई जो फैंसी वर्ड है ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा मैं लिख देता हूं कभी कभी, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। रिकॉग्नाइज द सिवियरिटी ऑफ द प्रॉब्लम, गंभीरता को कहते हैं सिवियरिटी। सुप्रीम कोर्ट इन शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस स्ट्रांगली क्रिटिसाइज, बुराई क्रिटिसाइज मतलब होता है आलोचना करना, ऑनर किलिंग, कॉलिंग देम अ प्रोडक्ट ऑफ फ्यूडल एंड पेट्रियार्कल माइंडसेट। The court clarified no khap panchayat or family has the right to interfere with an adult's choice of marriage and directed state to protect intercaste and interfaith couples। यही सेम चीज बताई कि कोई खाप हो चाहे फैमिली हो, किसी को राइट नहीं है इंडिविजुअल फ्रीडम को छीनने का। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बताई। अर्लियर लता सिंह केस के अंदर भी सेम चीज हुई थी, कोर्ट हैड रिअफॉर्म द एडल्ट राइट टू मैरी, वो सारी चीजें जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, वही सारी चीजें जस्ट लिखी है। Despite law and judgment, honor killing continue due to social resistance and lack of awareness। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स हैं और जो सोसाइटी चेंज नहीं होना चाहती, इसकी वजह से जो है कंटिन्यू चलते हैं ये हमारे ऑनर किलिंग टाइप की जो प्रैक्टिस है वो सारी। एंडिंग दिस प्रैक्टिस रिक्वायर नॉट ओनली स्ट्रिक्ट लीगल एनफोर्समेंट, हमने बोला ना अभी कि लीगल एनफोर्समेंट, लो तो पहले से ही है, फिर भी जो है ऑनर किलिंग होती है, क्या करने की जरूरत है, सिर्फ लीगल एनफोर्समेंट से काम नहीं चढ़ेगा। जेंडर इक्वालिटी, इंडिविजुअल चॉइस को रिस्पेक्ट करना, इंडिविजुअल फ्रीडम, ये सारी चीजें जो है हमें प्रोवाइड करानी पड़ेगी। जो हमारी सोसाइटी के अंदर ये जो चीजें घुसी हुई है ना, ये कास्ट से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, इसको जो है मिटाना पड़ेगा। कैसे, एजुकेशन लेवल बढ़ा दो, अवेयरनेस बढ़ा दो, ये सारी चीजें करने की जरूरत है। फिर कंक्लूड में वही चीज बता रखी है, ऑनर किलिंग ब्रिंग शेम नॉट ऑनर। ये जो सेंटेंस है, ये जो लाइन है, ये लाइन इसलिए लिखी है ताकि उसे पता चले एग्जामिनर को कि भाई जो उसने टाइटल मेरे को दिया था, मैं उसी टाइटल के जो है अलाइन में चिपका हुआ हूं। ठीक है, चिपका हुआ हूं। ऑनर किलिंग ब्रिंग शेम नॉट ऑनर, ट्रू ऑनर लाइज इन सपोर्टिंग द हैप्पीनेस, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। जब हम एक्चुअल में इंडिविजुअल ने जो फ्रीडम, जो डिसीजन लिए है ना, जब उनको हम रिस्पेक्ट करते हैं, दैट ब्रिंग रियल हैप्पीनेस, और वही है हमारे ऑनर, ना कि ऑनर किलिंग हमें ऑनर लेके आती है। तो यही सारी चीजें हैं जो यहाँ पे बता रखी है। इसी के साथ ये एंड कर देते हैं और इसी के साथ हमारा लेक्चर भी जो है यहाँ पे एंड होता है। आई होप कि सारी चीजें जो है समझ आ गई होंगी। आई होप कि सारी चीजें जो है समझ आ गई होंगी। यहीं पे अपना जो है लेक्चर हम फिर एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हमारे जो है कितने सारे ऐसे हो चुके हैं, हमारे 2 पेपर तो टोटल खत्म हो चुके हैं और तीसरा जो पेपर हम स्टार्ट करेंगे अभी PYQ का, उसमें सिर्फ 4 रह रहे हैं, उसमें एक तो ऑलरेडी कर चुके हैं हम। मास कम्युनिकेशन, नेशनल सिक्योरिटी, इसको कर चुके हैं। ग्रोथ विद इक्विटीज, गुड न्यूज फॉर नेशनल सिक्योरिटी, इस वाले टॉपिक को करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, किसी को अगर टेस्ट सीरीज लेनी हो तो मिनी 0.5 है हमारा, मिनी 5.0 सिर्फ मात्र 499 का है और बहुत अच्छा प्रोग्राम है इवेल्युएशन के लिए स्पेशली। सो वो लेना। और एक चीज और, रुको, एक सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, ये ना, ये एक फ्री 10 क्लासेस हैं। ठीक है, फ्री 10 क्लासेस हैं, इसको जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि इसको करने के बाद ना आपका जो माइंड का लेवल है वो नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा, जो मैक्सिमम क्राउड है उससे ऊपर आ जाओगे सिर्फ ये 10 क्लासेस करने के बाद। ठीक है, 10 क्लासेस
हम हमारी वेबसाइट पे ही है, hemantra.com पे, hemantra.com पे मेरी प्रोफाइल पे जाना पहले। अरे रुक जा भाई, ये फ्री कोर्सेज, यहाँ पे जाओ फ्री कोर्सेज में, नहीं फ्री कोर्सेज में इसमें फ्री कोर्सेज में भी मिल जाएगा। ये थोड़ा सा स्लो, अच्छा इस पे थोड़ा स्लो चलता है ये वाला, ठीक है। ये मेरा प्रोफाइल फ्री कोर्सेज पे, यहाँ पे जाओगे मेरे प्रोफाइल के अंदर चले जाओगे। ये थोड़ी मेरी बायोग्राफी है, देखना हो तो पढ़ लेना टाइम हो तो, लेकिन नहीं टाइम हो तो ये जरूर कर लेना, वॉच फुल कोर्स, ठीक है। जैसे ही क्लिक करोगे ये 10 के 10 जो हमारे लेक्चर हैं, क्लाइमेट चेंज, वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल मीडिया, डेमोग्राफी, अर्बनाइजेशन, फ्रेश, डाइवर्सिटी, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। ये 10 लेक्चर हैं, ये 10 लेक्चर कर लेना। थोड़े से ये पुराने हैं लेकिन उतने ही इफेक्टिव हैं जितने उस टाइम पे थे, इतने ज़्यादा भी पुराने नहीं हैं लेकिन थोड़े से इफेक्टिव बहुत हैं, ठीक है। एक बार करोगे तो पता चल जाएगा कि क्या चीज़ करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ करना, और ये चीज़ करोगे तो फिर यहाँ जो हमारे सितारे हैं उन सितारों में आपका भी नाम होगा। ये भी लास्ट बैच किया था हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। सो यही है आज के लेक्चर के अंदर, दोबारा लेक्चर के अंदर मिलेंगे। तब तक ये 10 लेक्चर करके आना, क्योंकि ये 10 लेक्चर कर लोगे तो तुम्हारे माइंड का लेवल नेक्स्ट लेवल का होगा, ठीक है। और ये जो डिस्क्रिप्टिव से डरते हो, ये डरना खत्म हो जाएगा, एकदम बंद हो जाएगा डरना, ठीक है, एकदम गारंटी है। चलो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, फिर दोबारा मिलते हैं कल। टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।